एक चीज तुम ध्यान दो, तुम इस संसार से खुद को अलग कभी मत समझो, ठीक। तुम इस संसार से स्वयं को कभी भी अलग मत समझो, किसी भी तरह से तुम इससे अलग नहीं हो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है इस संसार से ही, इस प्रकृति से ही, इस ब्रह्मांड से ही तुम्हारे पास है, ठीक। तो तुम अलग नहीं हो और तुम विशेष नहीं हो, तुम विशेष नहीं हो। तुम्हारे साथ यहाँ कुछ भी विशेष नहीं होने वाला, ठीक। और तुम चाह के भी किसी के साथ कुछ विशेष नहीं कर सकते। तुम्हें इस बात का बोध होना चाहिए, समझे। यहाँ पर कुछ भी विशेष नहीं है और कुछ भी विशेष नहीं होता। तुम इस संसार को अपने से अलग मत समझो, ठीक है तुम दृष्टा हो, आत्मा हो, परमात्मा हो, लेकिन वो छोड़ दो। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमात्मा नहीं है, आत्मा नहीं है। एक कण भी आत्मा परमात्मा है। देखो तो स्पष्ट तरीका से तुम समझो और देख लो। मैं तुम्हें बताता हूँ, कोशिश करता हूँ, देखो ध्यान से। जब तुम इस संसार को देखते हो तो कैसे देखते हो? तुम अपने कंडीशनिंग से और अपने संस्कार को मत देखो, तुम उसे अपने स्वार्थ के दृष्टि से मत देखो, तुम अपने कंडीशनिंग के तरीके से उसे मत देखो, है ना। बस उसे देखो। कोई भी चीज हो, तुम्हारा शरीर हो, प्रकृति हो, कुछ भी हो जिसे तुम देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो, उससे कुछ पा लेना या उससे छोड़ देना, इस तरह से तुम उसे नहीं देख सकते। तुम्हें उसे जैसा है वैसा देखना होगा। बस देखो तुम्हें क्या दिखता है। जब तुम इस संसार की किसी भी चीज को तुम देखते हो, उसे तुम घृणा नहीं कर सकते और ना ही प्रेम कर सकते। जैसे एक लकड़ी है ना, एक लकड़ी है, इस लकड़ी को तुम देखो, इसे लकड़ी मत बोलो, इसका नाम तुमने खुद इसको माना है, ये लकड़ी है। ये लकड़ी थोड़े ही है, ये लकड़ी नहीं है, तुमने इसका नाम रख दिया है कि लकड़ी है। और इसका जो रंग है, इसका जो डिजाइन है, उसका भी तुमने नाम रख दिया है, मान लिया है कि लकड़ी है, काला है, पीला है, उजला है, ये सब तुमने माना है। तुम्हारे समाज ने तुम्हें ये सिखाया है, ठीक। तुम्हारे समाज ने इसे सिखाया है। ये तुमसे अलग नहीं है, तुम में और इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों एक ही, ठीक। यही है, एक ही, इस संसार में एक ही चीज है, परमात्मा। जब तुम उस दृष्टि से देखते हो किसी भी चीज को जैसा वो है, बिना अपना विचार बीच में लाए, बिना अपना पूर्वाग्रह के, बिना अपने स्वार्थ के, बिना अपना इच्छा के, बस तुम देखते हो, तो क्या होता है? ये होता है और तुम होते हो, और दोनों एक ही होता है। वहाँ ना तुम होते हो ना ये होता है, सिर्फ होता है, वही है परमात्मा। वहाँ ना किसी प्रकार की द्वंद्व होती है, ना लड़ाई होती है, ना झगड़ा होती है, ना प्रेम होता है, ना नफरत होता है। उसको तुम शून्य बोल सकते हो, लेकिन शून्य भी वहाँ नहीं होता। शून्य होता तो ये कहाँ से होता, ठीक। तो बस होता है, ये है, ये है, ये है, बस है। देखते नहीं हो जंगल में, दुनिया में कितने तरह के जानवर, पक्षी, पेड़ पौधा, सब एक से एक चीज है कि नहीं? कोई कुछ प्रश्न क्यों नहीं पूछता, किसी को परवाह क्यों नहीं है? सब मस्त है। तो इस तरह से, क्योंकि वहां पर कुछ भी अलग नहीं है, एक ही है, एक प्रक्रिया है, एक प्रणाली है, वहां पर एक सिस्टम है, काम कर रहा है। सिस्टम कौन सा है? वही तीन गुण, प्रकृति के तीन गुण।
तो ये शरीर प्रकृति कुछ भी हो, ये 3 गुण का है, 3 गुण एक्स्ट्रा थोड़े ही है, तो वही है, सब सत्य से ही है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो तुम में और इस लकड़ी में और इस संसार के किसी भी व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। इतना जान लो, फिर तुम्हारा सारा चिंता, सारा विचलन होना, सारा टेंशन, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब खत्म। तो वहाँ सिर्फ एक ही होता है, ना तुम होते हो, ना ये लकड़ी होता है, ना कोई व्यक्ति होता है, सिर्फ तुम ही होते हो, तुम ही होते हो। और सिर्फ तुम नहीं होते, बस होते हो, बस है, नहीं है, नहीं होना ही है, समझे कि नहीं? तो तुम कोई विशेष नहीं हो, तुम बस हो, ठीक? तो इस बात को ध्यान में रखो, फिर देखो तुम्हारा सारी समस्याएं, सारे प्रश्न गिर जाते हैं। तुम्हारा होना ही सुंदर है। लेकिन जब तुम किसी चीज को, किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को, किसी व्यक्ति को, किसी स्त्री को, किसी पुरुष को तुम अपने वो कंडीशनिंग और वृत्ति के हिसाब से देखने लगते हो, जिसे तुम्हें सिखाया गया है बचपन से, ठीक? तुम्हें बचपन से जैसा सिखाया गया उस दृष्टि से देखने लगते हो, इसलिए तुम मोहित हो जाते हो। और तुम इसमें कष्ट में फंस जाते हो। तो तुम इस बात को समझो, तुम्हें इस बात को देखना होगा, और तुम देखने के बाद सब कुछ छोड़ दो। वहाँ कुछ नहीं है, तुम हो और सामने जो कुछ भी है, अगर तुम सही तरीका से देख रहे हो सामने, सही तरीका से मतलब अपने जानकारी, अपने ज्ञान, अपने विद्या, जिसको तुम जानकारी ज्ञान बोलते हो, कहीं से सीखे हो, सुने हो, उसको एक बगल रख कर जब तुम किसी भी व्यक्ति को, स्थान को, जगह को, किसी भी चीज़ को, कण को भी देखते हो, तो तुम्हें यथार्थ दिखता है, जैसा है वो वैसा दिखता है। और वहाँ वो नहीं दिखता, वहाँ तुम ही दिखते हो। और वहाँ ना तुम होते हो, ना जिसको देखा जा रहा है वो होता है, सिर्फ वहाँ होता है, एक शांति होती है, एक अनंत होता है, सत्य होता है, शून्य होता है, सुंदर होता है, ना किसी तरह का खींचातानी होता है, बस होता है, वही बस होता है, बस है, बस है, बस मौन है, वही सुंदर है। उससे ना कुछ ज़्यादा सुंदर है, ना कोई सुंदर हुआ है, वही सब कुछ है, वही प्रेम है, वही आनंद है, वही मुक्ति है, कोई टेंशन नहीं बचा, छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि कुछ भी पकड़ने लायक नहीं है। क्योंकि यहाँ पर संसार में, ब्रह्मांड में कण भी तुम ही हो, तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं है, कहीं भी कुछ भी, समझे कि नहीं? कहीं भी कुछ भी नहीं है। तुम्हारा शरीर का एक एक कोशिका तुम हो, तुम्हारा शरीर का एक एक बाल, रोआ, प्रकृति का एक एक, ब्रह्मांड का एक एक कण तुम हो, बस हो, बस हो, बस है, और उससे छोड़ के कुछ भी नहीं है। इतना तुम देख लो, फिर देखना तुम्हारा मन, बुद्धि, शरीर कैसे शांत हो जाता है, और तुम सहज हो जाते हो, सहज कर्म होने लगता है तुमसे, ना किसी से नफरत रह जाती है, ना किसी से प्रेम रह जाता है। तुम मुक्त होते हो और सभी को मुक्त कर देते हो, और जब तुम सभी को मुक्त कर देते हो तो वही प्रेम है, तुम किसी को नहीं पकड़ते, समझे? तो यही चीज है, यही सुंदर है, वही शिव है, जो भी बोलो तुम समझ के, तो यही प्रकृति है। तो तुम्हें देखना होगा खुद के, और बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, ये देखो, दृष्टा देखो, हई देखो, वो देखो, ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक शब्द भी तुम्हारे मुक्ति के लिए हो सकता है, मुक्त हो सकते हो एक शब्द से, समझे? तो तुम ना विशेष हो, ना यहाँ कोई विशेष है, ना कोई बकवास है, बस हो, बस है। संसार को तुच्छ मत समझो, वो तुम ही हो। इसके साथ प्रेम से रहो ना, धरती के साथ प्रेम से रहो, क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन वहाँ अपना भेजा लगा लिए हो, तुम्हारा मन कहीं और बसा हुआ है, लगन किसी और से तुम लगा लिए हो, तो तुम्हें मन नहीं लगेगा बाबू। तुम्हारा कंडीशनिंग तुम्हें काम करवा रहा है, समाज तुमसे काम करवा रहा है, लालच दिला कर, इसलिए तुम्हें विद्या
विवेक में होना होगा। और तुम्हें, समझे कि नहीं? तो इस तरह से तुम सुंदर हो सकते हो, और अपने जीवन में तुम्हें सत्संग करते रहना चाहिए। अच्छे अच्छे सत्संग ही है जो मैंने बोला, सुने कि नहीं? तो यही सच्चाई है, यही प्रेम है, यही सुंदर है। इससे ना अच्छा कोई सुंदर है, ना कोई बुरा है। समझे कि नहीं? तो तुम्हें इन सब बातों को देखना होगा, समझना होगा। देख लो एक बार देख लो ना, जितना मैं बताया। उसके बाद देखो तो तुम्हें कुछ नहीं मिलता वहाँ पर, कुछ भी, सिर्फ शून्य मिलता है। जैसा तुम हो, मौन मिलता है। जैसे तुम हो और ये लकड़ी है, तुम हो और ये लकड़ी है, तुम सो देख रहे लकड़ी, तो ये नाम है इसका, काला है। ये भी तुमने सीखा है कहीं से, कुछ भी तुमने यहाँ इसको कंडीशनिंग, बस तुमको, हाँ, एक ही चीज़ ऐसा है जो तुमने, फिर सिर्फ देखो ऐसे। इससे क्या हुआ? इससे इसका हकीकत दिखता है कैसा है, बस तुम देखते हो। और ना तुम होते हो ना ये होता है। उस समय सिर्फ होता है, वही मौन है, वही महामौन है, वही सुंदर है, और वही सर्वत्र है। जब तुम किसी से गले भी मिलते हो, किसी के साथ घूमते भी हो, कुछ खाते भी हो, तो भी वो मौन हमेशा होता है, समझे? वो हमेशा होता है। उसी में पूरा ब्रह्मांड लय है, पूरा जगत, पूरा सृष्टि, जितना तुम कल्पना कर सकते हो, जितना तुम्हारी इंद्रियां जान सकती है, नहीं जान सकती है, ठीक, वो सब उसी में मौन में है। सब कुछ मौन है, बस मनुष्य बक बक करता है। समझे कि नहीं? तो यही चीज है, तो इसको देखो तुम।